हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हूं सुधांशु कुमार और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VVI टॉपिक फॉर JSC बोर्ड पर। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में मेरा कमेंट्स आ रहा था कि सर आप साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, केमिस्ट्री से IUPAC नाम के बारे में बताइए। ठीक है, तो जी मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में कि तत्व यानी कि एलिमेंट का संयोजकता निकालना यानी वैलेंसी निकालना, प्लस मैं आपको बताऊँगा आज के क्लास में कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, और साथ ही मैं आज आपको बताऊंगा केमिकल फार्मूला निकालना यानी कि रासायनिक सूत्र बनाना, रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि IUPAC नाम जानने से पहले ये सब जानना एकदम बेसिक है ना, जानना बहुत जरूरी है। ये सब जानेंगे आप तभी आप जाकर के IUPAC नाम समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आज आपकी क्लास में बस ये सब बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके लिए IUPAC नाम लेकर आऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं तत्व यानी कि एलिमेंट, उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकलता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले एलिमेंट और उसका सिंबल को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जानते भी होंगे जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल होता है H होता है ना, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आपको याद करना पड़ेगा एलिमेंट का परमाणु संख्या। ठीक है ना, यानी कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, ठीक है ना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, हीलियम का होता है जैसे कि 2 होता है ना। फिर जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और इसका संकेत होता है, सिंबल होता है Na। हीलियम का होता है He। ठीक है, जिंक का होता है जैसे Zn और इसका परमाणु संख्या होता है 30। कार्बन का संकेत होता है C, इसका परमाणु संख्या होता है 6। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत होता है O, साथ ही इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 8 होता है। कैल्शियम जिसका संकेत होता है Ca और परमाणु संख्या होता है 20। आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हर एक तत्व का उसका सिंबल और परमाणु संख्या आपको ये याद करना होगा। यदि परमाणु संख्या आपको याद हो जाता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एकदम इजी सरल तरीके से आप निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही नहीं, आप उस तत्व का, उस एलिमेंट का जो है वैलेंसी यानी कि संयोजकता भी निकाल पाएंगे। बस शर्त है कि आपको याद रखना होगा उसका परमाणु संख्या को। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन सभी तत्वों का निकाल कर बताता हूँ। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग K, L, M और N कक्ष में बांटेंगे। ठीक है, अब देखिए K कक्ष का जो मतलब K कक्ष जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कितना ले सकता है? 2 ले सकता है। और ये L कक्ष जो है ये लेगा इलेक्ट्रॉन 8, मतलब कि 8 से ज़्यादा इसका क्षमता नहीं है। 8 से यदि अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अगली कक्ष में भेज देगा। ठीक है, और इसका जो होता है वो होता है 18। ठीक है, और इस N का जो क्षमता है ये 32 का क्षमता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे लिख दिया 2, 8, 18, 32। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है, देखिए वो ट्रिक है 2n²। ठीक है, ये K जो है पहला नंबर में है तो 2 इंटू n के जगह पर 1 रख दें, स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी 2। इसलिए इस K का संयोजन करने की क्षमता कितना है, इसका जो है वो है 2। ठीक है, अब देखिए L चूंकि कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे आता है तो इसको भी 2n² के हिसाब से रख देते हैं। तो 2 इंटू n की जगह पे 2, चूंकि ये दूसरा नंबर पे है तो 2 का स्क्वायर तब क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इसका 8 है। ठीक है, L का। अब M का भी इसी प्रकार निकलेगा 2n²। इस बार n के जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 2n², n के जगह पे 3 रखते हैं तो क्या निकलता है, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 आ रहा है ना। इसी प्रकार से n का निकालेंगे तो यहाँ 4 रखेंगे n के जगह पर, 4 4 जा 16 हो जाएगा और 16 2 जा 32 होगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से होता है। तो देखिए अब इसको तो समझ गए, अब देखिए समझते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकलता है। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, K वाला कक्ष ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आराम से ले लेगा ना। अब देखिए हीलियम का परमाणु संख्या कितना है, 2 है परमाणु संख्या। अब देखिए K वाला कक्ष कितना ले सकता है, 2 ले सकता है, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ठीक है, अब सोडियम जो है इसका परमाणु संख्या होता है 11। कितना होता है, 11 होता है, तो ये कितना लेगा, 2 लेगा।
अब 2 से ज़्यादा तो ले नहीं सकता है, ठीक है। अब कितना बच गया इसके पास, ये 2 ले लिया तो यहाँ बच गया 9 बचा ना। 9 क्या करेगा, वो अगला कक्ष में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब 9 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर L बोलता है कि हम 8 ही लेंगे, मतलब L का जो कैपेसिटी है वो 8 का कैपेसिटी है, वो 8 ही ले सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो 8 ले लिया ये। अभी भी कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ, तो 1 क्या होगा, फिर अगले कक्ष में चला जाएगा। आ रहा है ना समझ में। तब देखिए 2 इसका हो गया, इसका 8 10 हो गया, और यहाँ 1 11 हो गया। अभी जैसे जिंक का बात कर लेते हैं, जिंक का परमाणु संख्या होता है 30, तो ये लेगा 2, क्योंकि 2 ही कैपेसिटी है के का। L वाला कक्ष कितना लेगा, 8 लेगा, तो कितना हो गया, 2 और 8 10 हो गया। 10 अभी भी कितना बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है ना, 20 बचा हुआ। ये कितना ले सकता है, 18 ले सकता है, 18 से ज़्यादा नहीं लेगा। 18 से ज़्यादा हुआ तो वो अगले कक्ष में भेज देगा। तो 18 लिया, अभी भी कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। 2 क्या करेगा, अगले कक्ष यानी N के पास भेज दिया। आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल ईजी है, बस शर्त है कि तत्व और उसका परमाणु संख्या आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कार्बन का, जिसका परमाणु संख्या होता है 6, ठीक है। तो K का कितना है, कैपेसिटी 2 है, 2 ले लिया। अभी भी कितना बचा हुआ है यहाँ पर, चूंकि 2 ले लिया तो 2 चला गया, तो अभी भी 4 बाकी है, ठीक है। तो ये 4 क्या होगा, अगला कक्ष में आ जाएगा। L जो है वो 4 आराम से ले लेगा, क्योंकि इसका तो 8 है कैपेसिटी, समझ रहे हैं ना। फिर जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है 8, तो ये K वाला कक्ष ले लेगा 2, कितना बचा, अभी भी 6 बचा हुआ है, ठीक है, 6 बचा हुआ है। तो ये 6 क्या होगा, अगला कक्ष में चल जाएगा, ये चला गया, है ना इजी। अब देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20 परमाणु संख्या, तो K वाला कक्ष 2 लेगा, और 18 बचा हुआ है अभी भी, इस 18 को आगे का कक्ष में भेज देगा। तो आगे वाला कक्ष कितना लेगा, बोलता है नहीं हम 8 ही ले पाएंगे, ठीक है ना। 8 से ज्यादा हो गया तो आगे का कक्ष में भेज देगा, क्यों, क्योंकि L जो है 8 ही ले सकता है, 8 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये 2 लिया है, ये 8 लिया है, टोटल कितना गया, 18 हो गया। अभी भी शेष 2 बचा हुआ, तो शेष 2 जो है वो अगला कक्ष में यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। आ गया समझ में। इसी प्रकार से आप हर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। यही मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलकर तैयार हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में आप इसे सेल्फ स्टडीज कर सके बढ़िया से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समझ गए, अब समझते हैं कि उस तत्व यानी एलिमेंट का जो वैलेंसी निकलता है वो वैलेंसी कैसे निकलता है, यानी कि संयोजकता, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी है। देखिए तत्व का वैलेंसी किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। संयोजकता यानी कि वैलेंसी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी तत्व के बाहरी कक्ष में, किसी तत्व के बाहरी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। बात को समझिए, मतलब ये तत्व है, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है। किसी तत्व यानी कि हाइड्रोजन मान लेते हैं ये तत्व है, किसी तत्व का बाहरी कक्ष में, इसका बाहर का कक्ष कौन सा है, ये है, ठीक है। बाहरी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पर बाहरी कक्ष ये है, और बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होगा। समझ में आ रहा है। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम का बाहरी कक्ष कौन सा है, ये वाला है सबसे बाहर का कक्ष, है ना। सोडियम का सबसे बाहर वाला कक्ष ये है, मेरा 1 है कि नहीं, जिसका कक्ष का ये वाला कक्ष का नाम है M, है ना। सोडियम का बाहरी कक्ष M है, और इस कक्ष M में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये हो गया कि सोडियम का जो संयोजकता होगा, सोडियम का जो वैलेंसी होगा वो होगा 1। समझ में आ रहा है ना। मतलब कि कोई भी तत्व का बाहर का कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन उस तत्व का संयोजकता कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। समझ गए। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है कि कक्षा पूरा होने पर संयोजकता जो है वो 0 हो जाता है। मतलब जैसे कि हीलियम, हीलियम का यहाँ चूंकि के वाला कक्ष 2 ही ले सकता है, और कक्ष पूरा हो गया, पूरा फुल हो गया, है ना। के कक्ष फुल हो गया, 2 से हो गया ना फुल, तो हीलियम का जो संयोजकता है वो क्या है, 0 हो गया, ठीक है। हीलियम का जो संयोजकता है वो 0 होगा, संयोजकता। समझ में आ गया। अब जैसे बात कर लेते हैं, एक तत्व ले लेते हैं, जैसे 2 और 8, 2 और 8 किसका होता है, 2 और 8 10,
10 होता है नियॉन का, होता है ना, नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, तो K वाला कक्ष में 2 हो जाएगा और L वाला कक्ष में 8 हो जाएगा। चूंकि 8 पूरा हो जाता है तो नियॉन का भी जो संयोजकता होगा वो शून्य होगा। समझ में आ गया? मतलब कि कक्ष जब पूरा फुल हो जाएगा ना तो उस तत्व का संयोजकता शून्य हो जाएगा, इतना समझिए। अब मैंने आगे लिखा है कि 4 से अधिक होने पर, अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर उसका जो संयोजकता निकलता है वो 8- एलिमेंट वैलेंसी के द्वारा निकलता है। मतलब जैसे बात कर लेते हैं, यहाँ पर तो नहीं है वैसा, तो देखिए बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन जिसका संकेत होता है O और इस ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो इसको KLa में बांट देते हैं तो 2 लेगा ये, और ये L जो है ये 6 ले लेगा आराम से। तो मैंने यहाँ पर बताया कि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में होने पर, चूंकि ऑक्सीजन का बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 4 से अधिक है। जब 4 से अधिक होता है ना, जब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है किसी तत्व के बाहरी कक्ष में, तो उसका जो वैलेंसी निकलता है, संयोजकता निकलता है, वो निकलता है आपका 8- एलिमेंट वैलेंसी के सूत्र से। मतलब कि आपको 8 में से ये वाला वैलेंसी को माइनस कर देना है, तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। समझ रहे हैं ना? मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन का जो वैलेंसी निकला वो 2 निकला, ऑक्सीजन का जो संयोजकता है वो 2 है। समझ गए ना? अब बात कर लेते हैं क्लोरीन का, जिसका संकेत होता है Cl, और इस क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसको बांटे हैं तो ये 2 लिया और ये 8 लिया, 2 8 10 हो गया, और ये 7 ले लिया। अब चूंकि देखिए 7 है इसका बाहरी कक्ष में, मैंने बताया था जब 4 से अधिक होता है ना तो ये वाला फॉर्मूला लागू करना है। जब 4 से अधिक होगा तो, चूंकि यहाँ पर 7 है, 4 से अधिक हो गया तो ये वाला फॉर्मूला फिर यहाँ पर लागू कर देंगे, 8- एलिमेंट वैलेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 8 में 7 को माइनस करेंगे तब 1, मतलब ये हो गया कि क्लोरीन का जो संयोजकता होगा वो 1 होगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस प्रकार से संयोजकता निकलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये संयोजकता आपको समझ में आ गया, वैलेंसी समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं केमिकल फॉर्मूला निकालना, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला किस प्रकार से निकलता है, यानी कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनता है उसके बारे में। तो देखिए अब एलिमेंट का जो है रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है इसको समझिए, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है धात्विक, ये जो धात्विक होता है इसमें प्लस का चार्ज होता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन में जो चार्ज है वो 1 चार्ज है, ठीक है। अब जैसे Ag यानी कि चांदी का संकेत होता है Ag, तो इसका जो चार्ज है वो क्या है, 1 है। अब चूंकि 1 तो प्लस है मतलब 1 है, ठीक है ना। जैसे Fe क्या है, Fe का जो चार्ज होता है वो +2 यानी कि 2 चार्ज होता है। अब आप समझ रहे हैं, आप क्वेश्चन उठ रहा होगा आपका माइंड में कि यहाँ पर +1 +2 किधर से आ रहा है। जैसे मैग्नीशियम का यहाँ +2 चार्ज कहाँ से आया भाई, है ना। तो आपको याद होगा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि मैग्नीशियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका संकेत परमाणु संख्या होता है 12, और K L M N में बांटेंगे इसको तो इसका 2 होता है क्षमता, इसका 8 होता है, इसका 18 होता है, 2n² होता है ना अभी जो बताएं। अब देखिए इसको बांटेंगे तो 2 और ये 8 और बचा यहाँ पर 2। चूंकि इसका संयोजकता वैलेंसी होता है बाहर वाला कक्ष, यानी कि मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है वो क्या है, 2 है, इसलिए यहाँ पर +2 चार्ज होगा, ठीक है। जो जिस तत्व का जो वैलेंसी होता है, संयोजकता होता है, उतना ही चार्ज लिखा जाता है यहाँ पर। समझ में आ गया? तो जैसे कि यहाँ पर Fe का हो गया +2, फिर Fe का +3, अरे यहाँ तो 2 आ गया, आपका माइंड में आ रहा होगा सवाल। तो देखिए यहाँ पर 2 आया है, अधिक चार्ज इसमें है और इसमें कम है ना। तो जिसमें कम होता है ना उसको लास्ट में लिखते हैं अस, क्या लिखते हैं, अस लिखते हैं। और जिसका अधिक होता है ना उसका लास्ट में लिखते हैं ईक, क्या लिखते हैं, ईक। जैसे इसका तब हो जाएगा फेरस, इसका हो जाएगा फेरस और इसका हो जाएगा फेरिक, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बनाने वाले हैं जैसे कि फेरस ऑक्साइड, क्या बनाएंगे, फेरस ऑक्साइड, तो ये वाला 2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे तो 3 चार्ज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर मैंने लिखा है अधात्विक, जिस पर माइनस का चार्ज रहता है, ऑक्साइड का संकेत होता है O, -2 का चार्ज रहता है, नाइट्रेट का होता है NO3, -1 का चार्ज रहता है, सल्फेट का रहता है होता है SO4, -2 का चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड का होता है OH-, है ना, OH होता है और इसका -1 होता है, कार्बोनेट का होता है CO3, इसका चार्ज होता है -2, ब्रोमाइड का होता है Br और इसका चार्ज होता है 1। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं
क्या बनाएं, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का H होता है ना, और इसका चार्ज कितना है, 1 चार्ज है। ऑक्साइड, ऑक्साइड का क्या होता है, O होता है, और इसका चार्ज क्या है, -2 है। समझ रहे हैं ना, हाइड्रोजन का लिख देंगे H और इसका चार्ज क्या होता है, +1, ठीक है। ऑक्साइड का क्या होता है, O होता है, O लिखा, और इसका जो चार्ज होता है वो -2 होता है। अब देखिए इसमें क्या करना होता है कि जैसे ये हाइड्रोजन लिखे, ये O लिखे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो +1 है ना, ये वाला +1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा नीचे, और ऑक्साइड का जो ये +2 है ये आपका इधर आएगा। यहाँ प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब कि इसका जो 2 संयोजकता है ना, ये वाला 2 हाइड्रोजन के पास आएगा नीचे, और ये वाला जो हाइड्रोजन का जो एक संयोजकता है ये वाला ऑक्सीजन के पास आएगा। तब क्या बन जाएगा, H2O। मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है H2O। समझ में आ गया। अब एक और बनाते हैं। अब देखिए फेरस सल्फेट का, अब देखिए फेरस सल्फेट का बनाएंगे, ठीक है। तो फेरस, अब मैंने बताया था कि जिसमें कम होता है उसमें अस होता है, यानी कि Fe लिखेंगे फेरस का, और इसका चार्ज क्या है, 2 है। क्यों है 2, क्यों 3 नहीं लिखे, इसलिए 3 नहीं लिखे चार्ज, क्योंकि 3 वाला के लास्ट में इक होता है, और यहाँ पर क्या है, मेरा अस है, इसलिए 2 लिखे। क्यों, क्योंकि 2 वाला में अस होता है। समझ गए ना। तो Fe का चार्ज क्या है, +2 है। अब सल्फेट, हाँ यहाँ सल्फेट का होता है SO4, और इसका जो चार्ज होता है वो -2 होता है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए Fe लिखेंगे, यहाँ SO4 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका जो +2 चार्ज है ना, ये नीचे यहाँ पर आएगा। यहाँ इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए यदि इस तरह से लिखते हैं तो क्या होता है, ये 4 पर लिखाता है सिर्फ, जबकि मेरे को तो क्या लिखना है, पूरा SO4 पर लिखना है, इसलिए ब्रैकेट का कोष्टक का प्रयोग यहाँ करेंगे, ठीक है। SO4 इस तरह से लिखे, 2 लिखे। अब इसका जो -2 है SO4 का, ये वाला 2 जो है यहाँ पर आएगा ना। अब देखिए ये 2 कट गया, तब क्या हो गया, FeSO4। मतलब कि फेरस सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है वो FeSO4 है। समझ रहे हैं। अब चलिए एक बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड का बना लेते हैं, ठीक है। देखिए फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाने वाले हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो फेरिक का क्या होता है, Fe होता है ना, और इसका चार्ज क्या होता है, चूंकि लास्ट में एक है इसलिए चार्ज क्या होगा, 3 होगा, +3। अब ऑक्साइड का क्या होता है, O होता है, चार्ज क्या है, -2 है, लिखे, ठीक है। अब Fe लिखे, समझ रहे हैं ना, Fe लिखे, यहाँ O लिखे। अब चूंकि मैंने क्या बोला था कि इसमें क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, इसका जो चार्ज है वो एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस को नहीं देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो Fe का जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्साइड का जो इलेक्ट्रॉन है -2, ये आ जाएगा Fe के पास, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर 3 होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3। मतलब कि फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3। समझ में आ रहा है। अब क्या बनाते हैं, चलिए मान लेते हैं एक ठो बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बना लेते हैं। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझिए, इसको जरा समझिए ध्यान से कि कैल्शियम का संकेत क्या होता है भाई। कैल्शियम का होता है Ca होता है, इसका चार्ज क्या है, +2 चार्ज है। क्यों है +2 चार्ज, क्योंकि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से उसका संयोजकता बाहरी कक्ष में उसका वैलेंसी कैल्शियम का 2 निकलता है, इसलिए +2 चार्ज होगा, ठीक है। और कार्बोनेट का संकेत होता है CO3 होता है। क्या होता है, CO3 होता है, ठीक है। कार्बोनेट, ये कार्बोनेट रहा, CO3 होता है, और इसका चार्ज है -2। अब मैंने आपको बताया कि CO3 को नोट कर लीजिए यहाँ, और इसका जो चार्ज है उसको क्या करिए, एक्सचेंज कर दीजिए। Ca का जो +2 चार्ज है ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। इस तरह से नहीं लिख सकते, आपको ब्रैकेट का प्रयोग करना होगा। क्यों, क्योंकि यदि मान लीजिए ब्रैकेट नहीं खोल देते हैं तो ये तो सिर्फ 3 के साथ हो जाता है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट यानी कोष्टक का प्रयोग करना है। ये +2 चार्ज यहाँ पर आ गया, और ये जो 2 है ये इसके पास आ जाएगा,
आ जाएगा ना, एक्सचेंज हो गया। अब देखिए ये 2 कट गया, तब क्या हो गया CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। समझ में आ रहा है? तो बस यही था आज का क्लास, आज का टॉपिक मेरा। आज मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना और वैलेंसी निकालना और प्लस केमिकल फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे का क्लास में बताऊंगा IUPAC नेम निकालना, यानी कि कोई भी यौगिक का जो है IUPAC नेम किस प्रकार से निकाला जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को दबाकर लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का टॉपिक जो है लेकर आते रहता हूं हमारे चैनल में। और हाँ, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट IUPAC टॉपिक के साथ।